चलिए आज हम शुरू करते हैं किरण मैथ से साधारण ब्याज का टाइप नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5 तिये 15%, तो साधारण ब्याज कितना रहा? 15%। फिर 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना रहा? 4 पंजे 20%। अब यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूं, कितने प्रतिशत का डिफरेंस है? 5% का। और रुपए में डिफरेंस कितने का है? 42 रुपए का। तो 5% बराबर कितने के? 42 के। तो 100% बराबर कितने के रहा? 42/5 इंटू 100, 5 दूनी, और इधर कितना आया? 840 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? दर यहां मुझे दी गई है 8% की, और साधारण ब्याज SI मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 2/5 यानी कि 2:5 हो जाएगा। क्या हमें टाइम ज्ञात करना है? हम टोटल ब्याज देखते हैं परसेंटेज में कितना हुआ। 2 रुपए का ब्याज है 5 रुपए पर इंटू 100, यानी प्रतिशत में 40% मुझे ब्याज प्राप्त हुआ, और मुझे यहाँ टाइम जो है वो ज्ञात करना है। 40% ब्याज बना 8% की दर से, तो टाइम देखते हैं कितना लगा। 8 से मैं डिवाइड दूँ, 8 पंजे 40, यानी कि 5 वर्ष में वो धनराशि इतने गुना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1750 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। 2 भागों में हमने 2 भाग मान लिए, P1 प्लस P2। टोटल जो धनराशि थी वो थी 1750 रुपए की। इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, पहला भाग कितना है? P1 पर 8% की दर से ब्याज कितना होगा? 8%, तथा दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तो दूसरे भाग पर कितना है? 6%। यहां परसेंटेज से परसेंटेज और 2 चौक और 2 तिये, तो P1/P2 मेरे पास कितना आया? 3/4, यानी कि 3 और 4 के अनुपात में वो धनराशि बांटी गई थी। टोटल मेरे पास अमाउंट कितना है? 4 और 3 7। मेरा 7 बराबर कितने के? 1750 रुपए के। और 1 यूनिट कितने के बराबर है? 250 रुपए के। अब इसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो 25 तिये 75, 750 रुपए की धनराशि P1 को प्राप्त हुई। और इस 750 रुपए पर ब्याज कितना था? 8% का। तो 750 का यदि मैं 8% ज्ञात कर लूं तो वो क्या होगा? यहाँ साधारण ब्याज 25 तिये और 25 चौक और 4 दूनी और 30 दूनी 60 रुपए का क्या रहा? यहाँ साधारण ब्याज था, और दोनों पर 60 का ही होगा क्योंकि दोनों पर ब्याज बराबर था। क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। यदि उसे 3% अधिक पर उधार दिया गया होता तो उससे 300 रुपए अधिक मिले होते। मूल धनराशि ज्ञात करनी है। 3% अधिक पर दिया होता, 1 साल में 3% अधिक दिया होता, तो 2 साल में कितने प्रतिशत हुआ? 6% की वृद्धि रही। और रुपए में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? 300 के। तो मेरे 6% बराबर कितने के हैं? 300 के। तो 100% बराबर कितने के? 100% क्या है? धनराशि। तो 300/6 इंटू 100, 6 पंजे, और धनराशि मुझे जो प्राप्त हुई वो कितनी थी? 5000 रुपए की। क्वेश्चन नंबर 5, 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है। 2 भागों में बांटनी है तो हम मान लेंगे P1 प्लस P2। टोटल अमाउंट कितना है? 1500 रुपए का। 1500 रुपए को 2 भागों में बांट दिया, P1 और P2, कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना हुआ।
दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। दूसरे भाग पर कितने की दर से है? 12.5% की दर से और कितने टाइम का है? 4 वर्ष का। साधारण ब्याज बराबर है परसेंटेज से परसेंटेज, इसके नाम का 0, 25 पंजे और 25 चौक, और यहाँ 4 से 4 और 5 से 5, तो P1 बराबर मेरे पास आया P2 के, यानी P1 बटे P2 जो अनुपात मेरे पास है वो 1/1 का है, यानी 1:1। टोटल धनराशि यहाँ कितनी है? इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो 2 रुपये, और टोटल धनराशि कितनी है? 1500। तो 2 बराबर कितने के? 1500, और 1 बराबर कितने के? 750 रुपए के। तो दोनों धनराशि क्या है? बराबर है। तो 12.5% पर दी गई धनराशि भी कितनी होगी? 750 रुपए ही होगी। अगले 2 क्वेश्चन हमें सेम मिल जाते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 भिन्न बैंकों से 500 रुपए के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपए है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर कितना होगा? पहली जो दर थी हमने मान लिया वो R1% थी, तो ब्याज कितना रहा होगा 2 वर्ष का। और दूसरी जो दर थी वो 500 रुपए का 2 वर्ष का R2% हमने मान ली। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 2.50। तो यहाँ 2 0 से 2 0, और यहाँ भी, और 5 दूनी कितना रहा? 10 R1, और इधर भी 10 R2 बराबर कितने के है? 2.50। 10 यहाँ से कॉमन, तो R1 माइनस R2 बराबर कितने के रहा? 2.50, और इससे मैं अगर भाग दूँ तो R1 माइनस R2 कितना रहा? 0.250 आंसर, क्योंकि दरों का अंतर ही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, कोई धनराशि थी P, इसका 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहली धनराशि की दर ज्ञात करनी है। 100 से 100 और P से P, तो R बराबर कितने प्रतिशत? 5 दूनी 10% की दर होगी। क्वेश्चन नंबर है 10, X% प्रति वर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 4000 रुपए का X% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमने लिख लिया। का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, यानी 5000 के 12% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 3 0 से 3 0, 4 3 12, 12 से 12, तो x की वैल्यू कितनी रही? 5 दूनी 10%। क्वेश्चन नंबर 11, 2400 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 3264 हो जाती है। 2400 रुपए की धनराशि थी, 4 वर्ष में 3264 रुपया हो गई। टाइम कितना लिया यहाँ तक? 4 वर्ष का। तदनुसार यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? 1% की वृद्धि से 4 वर्ष में परसेंटेज में कितने की वृद्धि रही? 4% की। तो इस 2400 का 4% देख लेंगे कितना रहा होगा। 24 चौक 96, तो 96 रुपए की टोटल वृद्धि रही होगी। 96 रुपए हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो टोटल ऐड करके देखते हैं कितना प्राप्त होता है। 4 4 10 की 0, 1 9 16 का 6, 1 3 और 3, यानी कि 3360 रुपए की वो धनराशि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा मिल जाता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए बी सी को क्रमशः 2 3 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो
ए ने कितने रुपए का ऋण लिया, यानी उनके मिश्र धन बराबर है। अगर मैं ए के पास देख लूं कितने रुपए का ब्याज बनता है, 2 वर्ष का है और 5% की दर से, तो 10% का ब्याज रहा। और मिश्र धन कितना होगा, ब्याज प्लस मूलधन, तो 110% का, ये टोटल इसका मिश्र धन रहा। अब बी को देखते हैं, 5% की दर से 3 वर्ष का, 5 या 15% रहा होगा और 100% मूलधन, तो बी का कितना मिश्र धन रहा, 115%। अब सी का देखते हैं, सी का 4 वर्षों का है, 5% की दर से, यानी 4 पंजे 20% का ब्याज रहा और मिश्र धन कितना रहा, 120%। और सभी बराबर हैं तो परसेंटेज तो सभी का हटा दो। 5 से डिवाइड दूँ तो यहाँ मुझे मिला a इंटू 22 और बराबर है b इंटू 23 और यहाँ बराबर है c इंटू 24। अब इन तीनों के एलसीएम से इसको भाग कर दो, इनका एलसीएम कितना होगा, 60 72, और यहाँ भी सभी को एलसीएम से क्या कर देंगे, भाग। अब 22 से डिवाइड दूँ तो 276 मुझे मिला, 23 से डिवाइड दूँ तो 264 प्राप्त हुआ और 24 से डिवाइड दूँ तो 253 मुझे यहाँ प्राप्त हुआ। तो इनका अगर मैं अनुपात देखूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना रहा, 276 अनुपात 264 अनुपात 253। और यदि मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 793। तो इन तीनों का योगफल कितना है, 793, और टोटल धनराशि है 7930 रुपए की। तो 793 बराबर कितने के, 7930, और 1 यूनिट कितने का चला, 10 का। तो मेरा 1 बराबर 10 के, तो यहाँ एक ही धनराशि ज्ञात करनी है, तो 10 की मल्टीप्लाई दूँ तो कितना रहा, 2760 रुपए की धनराशि ए को प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर है 14। 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। एक धनराशि थी 500 रुपए की और दर कितनी रही यहाँ, 12% की, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज जो मुझे मिला वो था 480 रुपए का, तो अन्य धनराशि कितनी थी, 500 रुपए पर 12% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 12 चौक 48, यानी इसका मैं 48% यदि निकाल दूं तो यहाँ मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा कितना, 240 रुपए का 500 रुपए पर ब्याज बना और टोटल ब्याज कितना था, 480 रुपए। अगर 240 में यहाँ से माइनस कर दूं तो ब्याज जो शेष बचा वो 240 रुपए का है, और ये 240 रुपए का ब्याज दूसरी धनराशि पर दिया गया और दूसरी धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर थी और 4 वर्ष का ब्याज, तो 40% ब्याज बना दूसरी धनराशि का, और वो बराबर कितने के, 240 रुपए के। दूसरी धनराशि कितने प्रतिशत, 100%, तो 240 अपॉन 40 इंटू 100, 4 6 24, तो वो धनराशि कितनी थी, 600 रुपये। दूसरी धनराशि कितनी रही मेरे पास, 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4 यानी 7 चौक 28 और 3 31/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी कितनी थी, वहाँ कमी रुपए की कितनी थी, 61.5। तो यहाँ हम परसेंटेज की कमी देख लेंगे कितनी रही, घटाने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, 1/4%। 1/4% बराबर कितने के है, 61.50। तो धनराशि है 100%। 100% कितने के बराबर, 61.50। इसको मैं बटे में लेके जाऊं तो ये कहाँ आया, यहाँ 4 और इंटू 100, और
इसके नाम की 2 जीरो तो 100 से 100, इसका मल्टीप्लाई दूं तो कितना है 24,600। अगले 2 क्वेश्चन हमें सेम इसी प्रकार के मिल जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते। परसेंटेज में कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त होते? 2.5। 1 वर्ष 2.5। यदि 1 वर्ष में वृद्धि होती तो 3 वर्ष की टोटल वृद्धि कितनी रही? 7.5। 7.5 की परसेंटेज में वृद्धि हुई। और रुपए में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? 540 की। तो दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर रख देंगे। परसेंटेज की वृद्धि बराबर रुपए की वृद्धि। तो धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि होगी 100%। 540 बटे 7.5 इंटू 100 और इसके नाम का भी 10। 25 दिए और 25 चौक और 3 से 180, 18 चौक 72 और 00 यानी 7200 रुपए की वो धनराशि थी। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।